आज हमारे प्रेजेंटेशन का थीम है एक नारी की जिंदगी के अनेक पहलू। एक औरत के जीवन में कई सारे पड़ाव आते हैं और मिस गुजरात कंपटीशन में वही लड़की जीतती है जो बेस्ट होती है। और हमारे यहाँ जो मॉडल्स हैं वो बेस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ वो एक परिपूर्ण नारी भी हैं। तो चलिए पेश करते हैं आज की शाम की सबसे पहली मॉडल। एक छोटी सी जीवन में एक औरत न जाने कितने सारे रिश्तों को समाती है। किसी के घर की बेटी होती है तो किसी की भाई की बहन, किसी की सखी तो किसी की सहेली, फिर किसी की दुल्हन बनकर पत्नी बनती, किसी की बहू, भाभी, देवरानी, जेठानी, उसके बाद एक माँ होती है और उसके ममता के आंचल में पूरी दुनिया को और अपने परिवार को समेट लेती है। संस्कार और संस्कृति से जुड़े तो रहते ही हैं, पर उसके साथ साथ अपने बच्चों के लिए वक्त के साथ बदलती भी है। और यही है एक औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती। यही होती है एक औरत की खूबी, बड़ों का गुरूर, हम उम्र की सुख दुख की साथी और छोटों के लिए प्रेरणा होती। परंपरा और आधुनिकता का एक अमूल्य संगम। द कंप्लीट वुमन, मेरी माँ जी कोकिला मोदी, एक संपूर्ण परिपूर्ण नारी। हमारे देश में साड़ी सिर्फ एक मामूली कपड़ा नहीं होता है, ये एक औरत का गहना है, उसकी आन और शान है। एक औरत की साड़ी उसके परिवार, उसके घर की संस्कार और संस्कृति का प्रतीक होती है। आज हमारी साड़ियाँ सिर्फ पारंपरिक ही नहीं बल्कि विदेशी ग्राहक और विदेशी औरतें भी समझती हैं। इसलिए हर एक उम्र की लड़की को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे डिजाइन्स बनाए हैं। कॉपी बैग तो प्रॉपर फैशन शो कर रही है। आई होप कि इनका ये शो फ्लॉप हो जाए। व्हाट यू से मोना?
मोना कहाँ चली गई? एक साड़ी ही है जिसमें हर औरत की खूबसूरती को निखारने का हुनर है। ये एक जादुई कपड़े की तरह हर एक लड़की को खूबसूरत बनाता है और साथ ही साथ वृद्ध उम्र की औरतों की तजुर्बे और ज्ञान को दर्शाती भी है। Riddhi, what is this? I don't know. हमारी साड़ियाँ हमारी देश की हर एक औरत का प्रतिनिधित्व करती है, फिर चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली कोई औरत हो या फिर कोई टीचर हो या पार्लियामेंट में बैठकर सरकार चलाती हो। हमारी साड़ियाँ हमारी देश की औरतों को सलाम करती हैं। ये पैम्पलेट आपके घर के बाहर था। 60% सेल, वाह। ये आपके लिए। ये क्या है? ये तो प्रियल सूर्यवंशी मैडम की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। विद्या क्या कर रही हो? विद्या को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पर क्यों? विद्या जहां है उसे वहीं रहने दे, क्योंकि आज जो हो जाए मैं विद्या के सिग्नेचर्स उस एडॉप्शन पेपर्स पर लेकर रहूंगी। वो कैसे होगा? वो तो मुझ पर छोड़ दो और मैं जैसा कह रही हूं वैसा ही कर। आप सभी ने देखा, साड़ी औरत की खूबसूरती, लज्जा, आधुनिकता और परंपरा इन सब का प्रतीक होती है, परंतु साड़ी औरत की शक्ति का भी प्रतीक होती है। और वो ही शक्ति का रूप है मेरी बेटी गोपी कोकिला मोदी। देखिए जी, मैं जानता हूं कि आप हम सबसे नाराज हैं और आपकी नाराजगी की वजह जायज भी है, लेकिन हम क्या करें जी, बस हम तो सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करना चाहते थे। हमें जो करना था हमने कर लिया। अब आपके पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो हाथ उठा के ताली बजा दीजिए या तो हाथ उठाकर थप्पड़ मार दीजिए।
जो रमा बे, बात ये है ना कि हमारी गोपी ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। 10 बार गिर के खड़ी हुई है तब जाके ये सब बना है। और अगर आप ये सब बिना देखे चली जाती तो आपका तरीका गलत था, लेकिन आपका इरादा नहीं था, इसलिए जाइए, आपको माफ किया। थैंक यू रमा बे, थैंक यू। आपका कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आएगा गोपी जी। थैंक यू सो मच रमा बे। नो थैंक यू, बस अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी साड़ियां मिस गुजरात कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट पहनेंगी, और वो भी फाइनल राउंड में। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम सब मिलकर और ज्यादा मेहनत करेंगे और बेस्ट से बेस्ट साड़ीज देंगे आपको। उसका तो मुझे पूरा यकीन है। बस अब आप एक्सपेंशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मिस गुजरात बड़े बड़े चैनल पे आएगा, बहुत फेमस हो जाएंगी, फिर तो आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। रमा बेन, एक मिनट, वो क्या है ना कि मुझे आपके शो की एक टिकट मिलेगी। अब मेरा बहुत मन है आपका शो देखने का। आप फिक्र मत कीजिए उर्मिला बहन, आपको तो बिना टिकट के एक स्पेशल सीट पर बिठाकर रस्सी से बांध देंगे, और जब तक शो नहीं खत्म हो जाता तब तक खोलेंगे नहीं आपको। क्या हुआ भाभी, आप कहीं जा रही हैं क्या? अब हाँ नानो बहन, वो मैं प्रियल के स्कूल जा रही थी उसे लेने। आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। मैं वैसे भी मार्केट जा रही थी तो मैं प्रियल को ले आऊँगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच नानो बहन। आप जाके प्रियल को ले आइए, तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी। ठीक है मैम। नहीं नहीं, कॉस्ट्यूम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, क्योंकि हमने कॉस्ट्यूम फाइनल कर दिए हैं। देखा गोपी, मैंने तुमसे कहा था ना, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कृष्ण भगवान हमेशा कर्म करने वाले इंसान का साथ देते हैं, और उनकी मेहनत कभी न कभी रंग अवश्य लाती है। मुबारक हो गोपी बहन, लेकिन मुझे एक बात करनी है आपसे। जी कहिए ना। आपका कलेक्शन तो बहुत सुंदर है गोपी बहन, लेकिन क्या है ना कि वो जो आपको मैंने 100 साड़ियों का ऑर्डर दिया था, वो कैंसिल करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान, कैंसिल करना पड़ेगा? पर क्यों वेलजी भाई? अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए गोपी बहन। वो क्या है कि अब मुझे 100 साड़ियां नहीं, पूरी 1000 साड़ियां चाहिए। 1000। इसीलिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके 1000 साड़ियों वाला नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ना बहन। हाँ बेलजी भाई, पर आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या है कि वो कल मैं अपने एक यूएस ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था, तो मैंने उनको आपके डिजाइन्स दिखाए, तो उन्होंने धड़ाधड़ ऑर्डर दे डाले। और इधर क्या है ना कि शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो लोग पहले से ही एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं ना बहन। पर इतने सारे साड़ियाँ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स भी मंगवानी होगी, और उसके लिए एडवांस की जरूरत पड़ेगी। वो सब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप तो नया कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए और माल तैयार कीजिए फटोफट। अभी मैं नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आता हूं। लो।
कृष्णा, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है आंटी जी, आप साइन कर सकती हैं। गोपी, कृष्ण भगवान का नाम लो और साइन कर दो। चलिए अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने जब अपना ये नया बिजनेस शुरू किया था, तब मेरे साथ सिर्फ माँ जी थी। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ साथ लोग जुड़ते गए। आज मैं बहुत खुश हूं कि आज हम सब साथ में हैं। पर अभी भी कुछ अपने हैं जो पास होकर भी दूर है। आपसे विनती है कान्हा जी कि प्लीज प्लीज उन्हें भी हमारे साथ कर दीजिए। मुझे मेरा पूरा परिवार एक साथ चाहिए। माँ जी, मैंने तो हार मान ही ली। अगर आप नहीं होती तो ये सब मैं नहीं कर पाती। इसीलिए इस कामयाबी का श्रेय सिर्फ आपके विश्वास और कान्हा जी के आशीर्वाद को ही जाता है। थैंक यू माँ जी। यशस्वी भव, खूब आगे बढ़ो और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और सदैव रहूंगी। माँ जी, अभी भी एक काम बचा है, मैं बस अभी आई। अब कौन सा काम बाकी रह गया? मॉम जी प्लीज ट्रस्ट मी ना। वो उर्मी नानी ना, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया और टेम्प्ट भी किया। यू नो ना कि मुझे मॉडलिंग का इतना शौक है पर कभी किया नहीं, इसीलिए प्लीज आई एम सॉरी मॉम जी। अल्टीमेटली गोपी बहन की तो जीत हो ही गई। बैठो और नाश्ता करो। माँ जी, माँ जी, क्या बात है? गोपी, माँ जी, जिस तरह से कान्हा जी अर्जुन का हाथ थामकर उन्हें सही राह दिखाई थी, ठीक उसी तरह जब जब मेरे जीवन में एक सारथी की जरूरत पड़ी है, तब तब आपने भी सारथी बनकर मेरा हाथ थामकर मुझे सही रास्ता दिखाया। ये जेवर गिरवी रखकर आपने सिर्फ मुझे बिजनेस के लिए पैसे ही नहीं दिए, बल्कि इसके साथ साथ मुझे जिम्मेदारी उठाने का भी पाठ पढ़ाया है। मुझे एहसास दिलाया है, मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दी है। और देखिए, आज इसकी मदद से हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। अब इसकी असली जगह जहां है
बाहर रख दीजिए। ये लीजिए आपकी अमानत। अब देखना गोपी, हमारी बिजनेस की गाड़ी ऐसी स्पीड पे चलेगी कि किसी के रोके भी नहीं रुकेगी। हाँ।